जी छोटी मालकिन। बाबूजी, सर का हिला रहे हो? ये सब तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ तू बीच में ना आ रानी, ये हमारा फर्ज है। बाबूजी, हम कर देंगे। हाँ, तुमको ये सब करने की कोनो जरूरत ना है। तू पीछे हट जा। छोटी मालकिन हमारे लिए रानी साहब के समान है। अरे कुछ मांगी है हमसे तो हम मना नहीं कर सकते। बस नौकर थे इस घर के, और अब तो बेटी भी आई है तो इज्जत देने से मना नहीं कर सकते हम। तू हट हट। बाबूजी, हम कहते हैं पीछे खड़ी रहे। पैर रखिए। ये आपको करने की जरूरत नहीं है रामू काका। दीदी ने बताया तो था हमें, पर आज आपको देखकर समझे हैं कि कितने बदतमीज हो गए हैं आप। ये हमारे परिवार के संस्कार नहीं है वीर। एक नौकर और मालिक मासी साहब, मैं मानता हूँ ये सब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, काफी हद तक शॉकिंग भी। हम सब कंफ्यूज्ड हैं, मैं भी हूँ। लेकिन अब रिश्ते और वक्त दोनों बदल गए हैं। रियली? रिश्ते और वक्त? आई एम इम्प्रेस्ड वीर। इतनी सीरियस कैसे हो गए तुम? ये जो रामू है ना, ये इस घर का मैनेजर था। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो वीर। रिश्ते, वक्त, शादी का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है आप पर। यंग हैं आप, चिल करिए। बड़ों की बातें बड़ों को संभालने दीजिए। और वैसे भी इन सब बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए आपको। और हाँ, दिल से याद आया, बहुतों के तो दिल तोड़ भी चुके हैं आप। दिल का ही डॉक्टर हूँ मासी साहब, उन्हें जोड़ना भी जानता हूँ। आप चाहे तो रानी साहब से भी पूछ सकती हो कि रामू काका इस घर के लिए क्या मायने रखते हैं। अच्छा, तो इस हल्की औकात वाले नौकर और उसकी बेटी के लिए आप हमें जोधपुर की शान पद्मिनी सिंह शक्तावत को सीख दे रहे हैं। और हाँ वीर, अब हम आ गए हैं यहाँ। इस घर में किसकी क्या औकात है और क्या हैसियत है, इसका फैसला हो जाएगा। वेट एंड वॉच।
हर रिश्ते का एक ओहदा होता है पद्मिनी। अब वो हमारे समधी बन चुके हैं और उनका मान रजावत परिवार के हर सदस्य को रखना ही होगा, चाहे वो हमारे घर में रहते हो या फिर बाहर से आए हुए चंद दिन के मेहमान क्यों ना हो। तो रखा ना हमने राजमाता। हम चाहते तो उनसे झूठे बर्तन भी साफ करवा सकते थे, लेकिन हमने तो सिर्फ। पद्मिनी, ये सब कायदे रस्में पीढ़ियों से चलती आ रही है हमारे परिवार में। न हम कभी भूले हैं और न ही राजेश्वरी को भूलने दिया है। आपने जो किया वो गलत किया और दोबारा इस घर में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ रही हैं ना आप? लेकिन सोसाइटी नाम की भी कोई चीज होती है और उसी सोसाइटी को हमें फेस करना है। हमारी दीदी को नाराज होकर ये घर छोड़कर जाना पड़ा, आखिर क्यों? एक नौकरानी की वजह से? अरे दोनों बहनें एक जैसी हो, बिना सोचे समझे आवाज ऊंची करती रहती हो। बात को समझो पद्मिनी, मासा बिल्कुल ठीक कह रही है। और रानी से इतनी नफरत करने के बावजूद भी राजेश्वरी ने कभी ऐसा नहीं किया। दीदी तो हमारी भोली है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। सर्वेंट्स का एरिया उनके लिए है, आपको वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत थी? टाइम टू टाइम आपने भी अगर जाकर वहां डोज दिया होता तो वो नौकरानी आज हमारे एरिया में नहीं होती। इन लोगों को जितनी छूट दी जाएगी ना, ये उतना ही फैलेंगे। देखिए, एक बकरी इस घर की बहुरानी बन गई है। बस क्योंकि आप राजेश्वरी की बहन हैं, इस घर में हमेशा आपका स्वागत होगा, लेकिन इस घर के अंदरूनी मामले में आपकी दखल अंदाजी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। आपने जो भी किया वो गलत किया, इस घर की परंपराओं के विरुद्ध है।